हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीष मैथ्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आप 10th क्लास में पहुंचते हैं, 9 से 10th में पहुंचते हैं, तो आपका वो बोर्ड क्लास चालू हो जाता है। ठीक है, आपको 10th में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं तो फिर आप लोग को खुशी होती है, आपके माता पिता को खुशी होती है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए ये मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आपको डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा करके मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। जितना मैं लिखवाया हूँ उतना आप लिखेंगे कॉपी पर, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा देख करके कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो बच्चे देखिए, दोस्तों देखिए, केमिकल रिएक्शंस जो है ना, एक प्रकार की क्या होती है, प्रोसेस होती है। ये देखिए, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। इसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म्ड होते हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया आपके पास हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है। ठीक, ये मिलकर के बनाता है H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O। ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है हमारे, हाइड्रोजन है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन। O2 क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीजन। और ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपली जो आप पानी पीते हैं, वाटर। ठीक है। अच्छा, आपको कभी कभी ये डाउट आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया। तो आगे मैं बताऊंगा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, जो कि हम आगे आपको डिस्कस करवाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक, सो चलिए, मैंने आपको क्या समझा रहा था कि जो नए सब्सटेंस होते हैं वो नए नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाएगा, वाटर। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें ये आपका न्यू सब्सटेंस है, आपका न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नए प्रॉपर्टी के साथ। फिर ये देखिए, नए प्रॉपर्टी के साथ वाटर नई प्रॉपर्टी है, नए प्रॉपर्टी के साथ ये हमारा वाटर फॉर्म्ड हुआ। ठीक, बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट लाइन पर। कह रहा है, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, और यहाँ पे डी आई नहीं होगा, यहाँ पे डिड होगा, सॉरी डू होगा, डू नॉट। ठीक है, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी ना, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके कुछ और बना लिया। आखिर ये रिएक्शन करने का वाटर ही बनाया, वाटर में भी हाइड्रोजन ही आया और ऑक्सीजन ही आया। ठीक है, बस यही कहने का मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो फिर एटम्स के कोई भी एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते। ठीक है, अब चलिए, अब आगे कह रहा है कि ये केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, मिसप्रिंट हो जा रहा है टाइपिंग में। ठीक है, बात समझ आएगी ये भी।
अब देखिए, अब आपके माइंड में आएगा यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है रिएक्टेंट, कि सर ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो बच्चे हम बताएं तो रिएक्टेंट्स होते हैं दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जैसे देखिए वही एग्जांपल हमारा पुराना वाला, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O, ये हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट। ये हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट। आर मतलब रिएक्टेंट, आर मतलब हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ये देखिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस नाते हमने इसे क्या नाम दिया, इस नाते हमने इसे रिएक्टेंट नाम दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रोडक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो प्रोडक्ट भी बच्चे वही होता है जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया, ये तो हमारा रिएक्टेंट कहलाया। अब ये जो बनेगा ये हमारा कहलाएगा पी, यानी कि प्रोडक्ट। ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। अब न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, ये जो मैंने नोट लिखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आई। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे रिएक्टेंट ये ट्रांसफर हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये भी जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूं उसको भी लिख लिया करिए, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, रिएक्टेंट था, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे हमारे पास में मान लीजिए मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है MgO। क्या होता है, MgO इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने आपको वहां पे हाइड्रोजन दिया था, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है एक प्रकार का। तो बस वही कि अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और O2 रिएक्शन किया और क्या बना लिया, MgO बना लिया। क्या बना लिया, MgO बना लिया। ठीक, बात समझ आएगी, पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ये जो है ना आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी आगे बताएंगे, आगे स्लाइड में होगा, ये स्लाइड में नहीं यहीं पर है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो वाइट पाउडर, यानी वाइट पाउडर देखा है ना, वाइट पाउडर के रूप में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये मैग्नीशियम एयर में, ऑक्सीजन को आप एयर कह सकते हैं, फ्रॉम एयर, एयर में तो ऑक्सीजन ही होते हैं, ये एयर में जा करके एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इससे समझ में हमें क्या आ रहा है कि जो मैग्नीशियम है एक प्रकार का रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए इन दिस, ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा है ना आपने,
यह जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इस केमिकल रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट्स हैं, और वो रिएक्टेंट्स क्या हैं? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बताते हैं, देखिए आगे बताते हैं। आगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग समझ जाइएगा। ये लाइन क्या कह रही थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, इस केमिकल रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट है, एक तो ये दो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने हैं? सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट। कैसे आपको पता चल रहा है? देखिए, मैंने बताया था रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो रिजल्ट बनता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक, तो यही है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इससे हमें समझ में आता है कि इसमें दो रिएक्टेंट हैं, और इसमें केवल MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक सिंगल सब्सटेंस। तो ये हमारा सिर्फ कहलाएगा एक प्रोडक्ट है। इसमें देखिए एक ही है ना, हमें सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा प्रोडक्ट के रूप में। इस नाते इसमें एक ही सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या रहा है, आगे इतनी बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई? हाँ, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखिए, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बनता, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं। अभी मैं आगे एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट डाल रखा है। रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर और मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या कह रहा है कि जब हम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है ना, वो कैसे बनता है बताएं। जब हम ना मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं तो इस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। सैंड पेपर से उसके ऊपर ऊपर क्या करते हैं? रब करते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं। ठीक है ना, फिर इसको हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं। ठीक है, another point to be noted that the dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to eye। जब हम इसे बर्न करते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो गैस निकलती है ना, जो वो निकलती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे आँखों के लिए। हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक, अब चलिए हम आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं। एक्सपेरिमेंट कराते हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट कराएं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट लिखिए। टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन and clean it by rubbing its surface with sandpaper। मैंने आपको बताया था ना, सैंड पेपर से पहले रब करेंगे, विथ सैंड पेपर। सेकेंड, hold the magnesium ribbon hold the magnesium ribbon hold the
magnesium ribbon with a pair of tongues at one end and heat another end थर्ड पॉइंट। इसी आपको इस स्टेटमेंट से आपको याद करने में आसानी होगी। मैग्नीशियम रिबन, मैं आपको MAG लिख रहा हूँ, उसको मैग्नीशियम मान लीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग with a dazzling white flame सॉरी, यहाँ पे F होगा, विथ अ dazzling white flame आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं फोर्थ पॉइंट। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर a watch glass so that the magnesium oxide powder being formed collected in watch glass। चलिए अब हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमने क्या किया, टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग विथ सरफेस विथ सैंड पेपर। इसको हमने क्या किया, हमने एक बड़ी सी मैग्नीशियम रिबन ली, उसके हमने सरफेस को क्या किया, सैंड पेपर के साथ रब किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने एक टंग की मदद से हमने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद हमने क्या किया, उसको एक इंच से पकड़ा और दूसरे इंच से हमने क्या किया, उसको गर्म करना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, जब मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो गई ना, मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग, तो वो डेज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जलना शुरू हुई। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है उसको हमने वॉच ग्लास में रखा, तो एक पाउडर के रूप में कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये मान लिया हमारा बर्नर है, हम इससे जलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन, पहले हमारे पास में मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने सैंड पेपर से क्या किया, रब कर दिया। उसके सरफेस पे सैंड पेपर से हमने ऐसे रब कर दिया। ठीक है, सैंड पेपर से रब कर दिया। अब उसको रब करने के बाद हमने उसको एक टंग की सहायता से पकड़ा और एक इंच से हमने इसको क्या किया, बर्न करना शुरू कर दिया। अब जब ये बर्न करेंगे, इसको डेज़लिंग वाइट फ्लेम पर जब बर्न करेंगे, तो धीरे धीरे ये डेज़लिंग वाइट फ्लेम जब बर्न करेंगे तो ये एक
वो आज गिलास में पाउडर के रूप में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलिए यहाँ चलते हैं। चलिए, ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे लार्ज होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लार्ज लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे लार्ज होगा, ठीक है, एन माने नंबर। ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर डेली लाइफ। हमारे अपने डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हमने जज किया होगा, देखा होगा, ठीक है। उसमें से एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, जैसे एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कूलिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ईटीसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा चेंज इन स्टेट। इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।